हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज इंडिया में जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग बहुत यंग हैं। दे आर ऑफ द एज ग्रुप बिटवीन 20 to 30। दोस्तों, ये वही एज होती है जब सभी लोगों की नौकरियां लगती हैं और सभी लोग कमाना शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कहीं टीयर 2 टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं और फिर हम शहरों की तरफ काम करने के लिए आए होते हैं और यहां पर हम रेंट पे कर रहे होते हैं, ट्रैवल का एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं, खाने पीने का खर्चा पे कर रहे होते हैं। तो बहुत कम पैसा ऐसा है जो हम बचा पाते हैं। दोस्तों, सभी के पास हर महीने 1 लाख रुपए बचाने के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी 20,000 रुपीज या फिर इससे कम है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, यह वीडियो आप ही के लिए है। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए से शुरू की जाए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कई 100 और कई हजार रुपए से भी शुरू की जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज है तो आप किस तरीके से 2026 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मत भूलिए कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 14 साल की उम्र में स्टार्ट करी थी। एक बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करी थी और आज वो $1 बिलियन के मालिक है। तो दोस्तों, आइए हम कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए तो इस पूरी वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि धन ऐप से ही आप यहां पर जो मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाला हूं वो आप धन ऐप से परचेस कर पाएंगे। सो डाउनलोड धन ऐप नाउ। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन किन बातों का प्रिसाइसली ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है स्टार्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट ये कि आज आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 की स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहां पर करनी है, यह वीडियो प्रिसाइसली आपके लिए है। और यहां पर मैं आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं मानूंगा, मैं इस वीडियो में 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप एग्रेसिव है तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, अगर आप बैलेंस अप्रोच रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रहनी चाहिए, और अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह सोच लेना चाहिए कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या फिर एग्रेसिव है। और हर इंसान अपने आप को जानता है, लेकिन स्टिल मैं यहां पर आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं। दोस्तों, रिसेंटली किसी ना किसी स्टॉक में रैली आई होगी। जब आपने उस स्टॉक के बारे में सुना या फिर आपने किसी भी और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना तो आपका इमीडिएटली मन किया कि मुझे इसको अभी के अभी परचेस कर लेना चाहिए, और या फिर आपका मन किया कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, दूसरी जब आएगी तो उसको मिस नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आपके माइंड में वो सेकंड वाला थॉट प्रोसेस आया था तो चांसेस आर हाई कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और अगर आपके माइंड में पहले वाला थॉट प्रोसेस आया था तो चांसेस आर हाई कि आप एग्रेसिव हैं, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया था तो बैलेंस्ड हो सकते हैं। देखिए, कोई एक रूल तो नहीं है जहां पर मैं आपको डिफाइन कर पाऊं कि हाँ आप यही होंगे, लेकिन स्टिल मैंने जो पहली स्टेटमेंट बोली कि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर अपने आप को जानता है। आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मालूम होगा कि आप एग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है। दोस्तों, मैं तीनों के लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, 2 चीजें फुलफिल करने के बाद ही, 2 प्री रिक्विजिट्स फुलफिल करने के बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपका इमरजेंसी फंड। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी या 6 महीने के एक्सपेंसेस, विच एवर इज हायर, यह पैसा आपको किसी लिक्विड फंड में डाल के छोड़ देना है। और यहां पर यह आपके बुरे वक्त में, भगवान न करे कभी आए, लेकिन अगर कभी आता है तो यह पैसा बुरे वक्त में काम आएगा। दोस्तों, इस पैसे को आपने कभी नहीं छेड़ना है। इस पैसे से आपने एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, शॉपिंग नहीं करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है सिवाय इमरजेंसी के। दोस्तों, दूसरी चीज, आई एम वेरी वेरी श्योर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले पैसा आपका वहां पर जाना चाहिए। अब यहां पर इमरजेंसी फंड अगर आपको क्रिएट करना है तो धन के म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आके आप अपने लिए इमरजेंसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर जितने भी फंड्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और ग्रोथ फंड्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं आप ये काम कैसे कर सकते हैं और फिर हम चलेंगे अपने 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट जर्नी पे। दोस्तों, यहां पर मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स, और जो पहला लिंक मेरे सामने आया, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एट 0% कमीशन, क्योंकि यहां पर कोई कमीशन नहीं लगती। आप ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली एएमसी से परचेस करते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी लाइक अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब दोस्तों, यहां पर आपको क्या चूज करना है, जो भी चूज करना है। हम यहां म्यूचुअल फंड्स में गए और मैंने यहां पर टाइप कर दिया लिक्विड फंड्स।
बहुत सारे लिक्विड फंड्स आ जाएंगे और यहां पर नीचे आपके अलग अलग कंपनीज के सारे लिक्विड फंड्स दिखाई दे जाएंगे। आप इनमें से किसी में भी चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी के 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न और 5 ईयर रिटर्न CAGR आपको यहां पर दे रखे हैं। आपको सिर्फ यहां पर जाना है, कंपेयर करना तो कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं और आप धन ऐप पे जाके अपनी SIP को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये SIP आप डेली, वीकली, मंथली किसी भी फ्रीक्वेंसी पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये तो ही बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी तक आपने सोच लिया होगा कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है। दोस्तों इस पूरी वीडियो में मैं मान के चलूंगा कि आपके पास 20,000 रुपीज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये रूल लिख लीजिए कि आपको 70% के आसपास पैसा कंजर्वेटिव या फिर सेफ टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है और 30% पे आपको रिस्क लेना है। दोस्तों रिस्क लेने वाला पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी परचेज करे या फिर इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स परचेज करे, और 70% पैसा आपका सेफ सिक्योरिटीज में जाएगा। फॉर एग्जांपल डेट फंड्स में जा सकता है। आप चाहें तो इसकी FD भी करा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली FD के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होता हूं। मैं प्रेफर करता हूं कि मेरे पास देयर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मैं उनमें से डेट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूं धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन पे और हम डेट फंड्स पे आ जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स। हम लिक्विड के बारे में बात कर चुके हैं, ऐसे ही क्रेडिट रिस्क फंड भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा हायर रिटर्न देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बैंकिंग, PSU कंपनीज को भी पैसा लेंड करना चाहते हैं तो यहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपको हायर रिटर्न वाले डेट फंड चाहिए तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको बिल्कुल सेफ चाहिए तो लिक्विड हो गया, ओवरनाइट हो गया, और या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स भी हो सकते हैं या लो ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप डायनामिक बॉन्ड्स भी परचेज कर सकते हैं। यहां के रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस कर पा रहे हैं, जैसे UTI डायनामिक बॉन्ड फंड का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास का आ रहा है, बाकी सबका 7% के आसपास, 7.5% के आसपास का आ रहा है। तो आप यहां से अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट कर सकते। तो एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आपका ज्यादातर पैसा, 70% पैसा ऐसा डेट फंड में जाना चाहिए। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप अपने पैसे को खुद से एलोकेट नहीं करना चाहते तो देयर इज अ फंड कॉल्ड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड्स में मल्टीपल हाइब्रिड फंड्स होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है, बैलेंस फंड होता है और या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है। आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी AMC का आपको सही लगता है। तो दोस्तों ये तो बात थी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। अब बात आती है बैलेंस इन्वेस्टर के लिए या फिर मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर के लिए। ऐसे इन्वेस्टर को 50% पैसा इक्विटी में जो कि रिस्की एसेट हो गया और 50% पैसा डेट में जो कि सेफ एसेट हो गया, यहां पर एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों यहां पर डेट के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अपने पैसे को आप इक्विटी में डिप्लॉय करना चाहते हैं और क्योंकि आप बैलेंस अप्रोच वाले हैं तो आप सारी की सारी बिल्कुल सेफ इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो आप लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रादर आप एक साथ लार्ज और मिड कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। क्योंकि अगर आप सोचिए दोस्तों, एक चीज को लेकर आप और मैं दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, वो क्या है कि इंडिया ग्रो करता रहेगा। यू एग्री विद मी कि इंडिया ग्रो करता रहेगा। दोस्तों अगर इंडिया ग्रो करता रहेगा इसका मतलब यह है कि इंडिया का इंडेक्स ग्रो करता रहेगा। अगर इंडिया के सारे इंडाइसेस ग्रो करते रहेंगे, रियल्टी इंडेक्स हो गया, फार्मा इंडेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक इंडेक्स हो गया, ये सारे के सारे इंडेक्स भी ऊपर जाएंगे। दोस्तों इनके ETF में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके जो हैवी वेट्स हैं जो हमारी कंट्री को ड्राइव करते हैं, मैं आज सुबह ये कैलकुलेशन कर रहा था, इंडिया की GDP अप्रोक्सीमेटली 400 लाख करोड़ के आसपास की है। रिलायंस की मार्केट कैप अकेली 20 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो सोचिए 5% GDP से भी ज्यादा अकेला रिलायंस की वैल्यूएशन है। अब सोचिए ऐसे TCS भी है, ऐसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ये हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप इन कंपनीज के शेयर्स में भी जब कभी आपको मौका मिले आप यहां पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बैलेंस अप्रोच वाले इन्वेस्टर को कुछ पैसा डेट में रखना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी या फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए। मैं पर्सनली इक्विटी स्टॉक्स ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं रेगुलरली फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करता रहता हूं। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहां पर ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है वो है एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर को सिर्फ 30% पैसा डेट या सेफ एसेट्स में रखना चाहिए और बाकी 70% उनको इक्विटी में लगाना चाहिए। और इक्विटी में वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के ETF या तीनों के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मैं 70% पैसा इक्विटी में डालना चाहता हूं तो 70% ऑफ 20,000 मतलब 14,000 पे, 14,000 में से मैं अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए लार्ज कैप में लगाऊंगा और बाकी 4,000 पे मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाऊंगा, और बाकी बचे 6,000 रुपीस ये पैसा मैं अपने हाइब्रिड फंड्स में लगाऊंगा। और यहां पर भी मोस्टली मैं अपने फंड्स को एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ प्लेस करूंगा। दोस्तों मैं पर्सनली एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो इसलिए मैं यहां पर कॉन्फिडेंटली आपको बता पा
रहा हूं कि मैं यहां पर 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कैसे करता। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो थोड़े से इक्विटी पोर्शन को कम करके डेट के पोर्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यस दोस्तों, अगर आपको डेट मार्केट के प्रोडक्ट समझ में नहीं आते, बॉन्ड समझ में नहीं आते हैं, तो आप गोल्ड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड के ETF भी अवेलेबल है। आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर हम धन वेब पे मार्केट्स में चलते हैं और यहां पर हम चलते हैं ETFs पे। ETF में आपको यहां पर कमोडिटी मार्केट के ETF देखने को मिल जाएंगे और ये देखिए आपको गोल्ड का ETF देखने को मिल रहा है। इन सबको हम इसके एसेट्स से सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा गोल्ड का जो ETF है दैट इज निप्पॉन गोल्ड ETF इन टर्म्स ऑफ AUM, और आज की डेट में सिल्वर में भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अगर आप थोड़ी बहुत सेफ्टी चेस कर रहे हैं। गोल्ड इज अनडाउटेडली अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कंपेयर टू सिल्वर। तो दोस्तों अब आप चाहे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट है या एग्रेसिव है, आपको पता है कि आपको 20,000 रुपीज में से कितना पोर्शन डेट में लगाना है, कितना पोर्शन इक्विटी में लगाना है, और इक्विटी में भी कितना पोर्शन लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप में डिप्लॉय करना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, ये सारे के सारे प्लेज करके अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो इसी प्लेजिंग वाले अमाउंट से आप इसको ट्रेड में यूज कर सकते हैं। और जो आपके म्यूचुअल फंड्स आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे, हाइपोथेटिकली 10%, 12%, 13%, 14% कुछ भी जनरेट कर रहे होंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी ट्रेडिंग से भी अगर साल का 6%, 8%, 10%, 20%, 25% जितना भी आप कमाते हैं वो सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और दोस्तों आपको इसके लिए एक बहुत ही माइनर सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जो कि इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है। दोस्तों आपको मालूम है कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी ETF हैं ये सारे के सारे MTF में भी परचेस कर सकते हैं। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो आप मार्जिन पे भी इन ETF को परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरी हुई होंगी और मुझे लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है तो मैं MTF को यूज करूंगा क्योंकि MTF की कॉस्टिंग कम होगी जबकि मेरा ROI यहां से ज्यादा आ सकता है। तो यहां पर मैं रिलेटिवली कम पैसा लगाकर अपने ROI को इंप्रूव कर पाऊंगा। तो दोस्तों आप जिस भी टाइप के इन्वेस्टर है 2026 में आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं और आप MF डीमैट और MTF दोनों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं और क्या ऐसा कोई स्ट्रगल है जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी आप ही के स्ट्रगल से हमें मिला था। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है अगर अमाउंट बहुत कम है, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों अगर आप और भी कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और भी कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वील बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट योर स्ट्रगल, अबाउट योर प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग हियर। सो दोस्तों हर टाइप के इन्वेस्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.